अगर आप बिस्किट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट या रोज़मर्रा की कोई भी एफएमसीजी चीज़ें खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इन चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया सितंबर तिमाही में चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस बार सिर्फ सामान महंगा होने की बात नहीं है, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स में कंपनियां सीधे कीमत बढ़ा सकती हैं, तो कुछ छोटे पैक्स में कीमतें वही रख करके उसके अंदर मिलने वाले सामान की मात्रा कम कर सकती हैं, यानी कि श्रिंकफ्लेशन हो सकता है। लेकिन ये श्रिंकफ्लेशन कैसे होता है, क्या होता है, कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, कौन कौन सी कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, साबुन, शैम्पू और दूसरे रोजमर्रा के सामान कितने महंगे होने वाले हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल इस समय देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों पर कच्चे माल की बढ़ती कीमत का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चीनी, पाम ऑयल, कॉफी, कोको और दूसरी कई जरूरी कमोडिटीज पहले से महंगी हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से भी कंपनियों का खर्च बढ़ा है, यानी कि कंपनियों के लिए रोजमर्रा के सामान बनाना पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा हो गया है। जून तिमाही में भी एफएमसीजी कंपनियों ने बढ़ती लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालते हुए अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में करीब 2 से 5% तक की बढ़ोतरी की थी। लेकिन कंपनियों का कहना है कि इसके बावजूद लागत का पूरा दबाव कम नहीं हुआ। यही वजह है कि अब सितंबर तिमाही में एक बार फिर चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है और बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। और जो पैकेट्स पहले से ही छोटे हैं, जैसे कि 5 या फिर 10 रुपए वाले छोटे पैक्स, उनमें कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर 5 रुपए का पैकेट सीधे 6 या फिर 8 रुपए का कर दिया जाएगा तो ग्राहकों को तुरंत प्राइस हाइक दिखाई देगा और छोटे पैकेट खरीदने वाले ग्राहक कीमत को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और 3 रुपए की या फिर 1 रुपए की बढ़ोतरी भी वो नहीं लेना चाहते और वो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देते हैं। इसलिए कंपनियां इन पैकेट्स में श्रिंकफ्लेशन करती हैं, मतलब कीमत वही रखेंगी लेकिन पैकेट में सामान थोड़ा कम कर देंगी। यानी कि मान लीजिए 10 रुपए के पैकेट में अभी 100 ग्राम बिस्कुट मिलते हैं, अगर कंपनियां कीमतें बढ़ाना नहीं चाहती तो वो उसी 10 रुपए के पैकेट में 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम कर सकती हैं। अब ग्राहक को वो जो पैकेट है वो 10 रुपए का ही मिलेगा। इससे कंपनी इसमें अपनी कॉस्ट भी बचा लेगी, लेकिन असल में उसे उसी 10 रुपए में पहले के मुकाबले कम सामान मिल रहा होगा, यानी कि ग्राहक को। इसी को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है और आने वाले दिनों में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में ऐसा कर सकती हैं। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं या फिर श्रिंकफ्लेशन कर सकती हैं? इस लिस्ट में सबसे पहली है ब्रिटानिया। सितंबर तिमाही में 1.5 से 2% तक और प्राइसिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी के एमडी और सीईओ ने बताया है कि जून तिमाही में जो प्राइस हाइक्स किए गए थे उन्होंने बढ़ती इनपुट कॉस्ट के पूरे दबाव को कवर नहीं किया। खासकर कि चीनी और पाम ऑयल जैसे कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कंपनी की लागत पर पड़ा है, जिससे उत्पादों की प्रभावी कीमत करीब 1.5 से 2% बढ़ सकती है। ऐसे में कंपनियों को मौजूदा तिमाही में एक बार फिर कीमतों से जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ सकता है और खास बात यह है कि इसका असर 5 रुपए और 10 रुपए वाले छोटे पैक्स पर भी पड़ सकता है, जहां सीधे एमआरपी बढ़ाने के बजाय ग्रामेज यानी कि पैकेट में मिलने वाली मात्रा को एडजस्ट करने का विकल्प अपनाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटानिया के हर 10 और 5 रुपए वाले जो पैकेट का वजन है वो कम ही हो जाएगा। कंपनी ने प्राइसिंग एक्शन की संभावना जताई है और छोटे पैक्स में क्वांटिटी कम करना उन संभावित विकल्पों में से एक माना गया है। अब सवाल है कि ब्रिटानिया की लागत आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है? दरअसल बिस्कुट बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीनी, पाम ऑयल और दूसरे रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ने से कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है। इसके अलावा फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, शिपिंग कॉस्ट में भी बदलाव का असर भी कंपनी के कुल खर्च पर पड़ रहा है। यानी कि एक तरफ कंपनी को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर वही पूरी बढ़ी हुई लागत
ग्राहक पर नहीं डाली जा रही है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ब्रिटानिया अब प्राइस इंक्रीज और पैक साइज एडजस्टमेंट जैसे विकल्पों के जरिए बढ़ी हुई लागत को मैनेज करने की कोशिश कर सकता है। इस लिस्ट में दूसरी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये कंपनी भी कमोडिटीज प्राइस और क्रूड ऑयल से जुड़ी लागत पर लगातार नजर बनाए हुए है। गोदरेज ने जून तिमाही में अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में औसतन करीब 5% तक की बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब सितंबर तिमाही में भी कंपनी एक और प्राइस हाइक कर सकती है। हालांकि कंपनी फिलहाल तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय कमोडिटी कॉस्ट में होने वाले बदलावों पर नजर रखे हुए है। कंपनी के सीईओ और एमडी ये बता चुके हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में अस्थिरता और बढ़ती इनपुट कॉस्ट का दबाव अगर बना रहता है तो मौजूदा तिमाही में जून तिमाही जैसी एक और प्राइस इंक्रीज की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि गोदरेज भी एक साथ सभी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के बजाय कॉस्ट और कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए नपे तुल्य तरीकों से प्राइस एक्शन ले सकती है। अब तीसरी कंपनी है डाबर इंडिया। ब्रिटानिया और गोदरेज के बाद डाबर इंडिया भी आने वाले दिनों में अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल कंपनी के सामने हाई इनपुट कॉस्ट की चुनौती अभी भी बनी हुई है, इसीलिए अगर इस कंपनी पर भी रॉ मटेरियल की लागत पर दबाव आगे भी जारी रहता है तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए डाबर कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने का रास्ता अपना सकती है। यानी कि यहाँ भी कंपनी का मकसद सिर्फ कीमत बढ़ाना नहीं है, बल्कि बढ़ती लागत का असर अपने मार्जिन पर पड़ने से रोकना है। अब अगर पूरे एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL भी सितंबर तिमाही में कई प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में कीमतों में बदलाव कर सकती है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में ही अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में करीब 2 से 5% तक की बढ़ोतरी की थी। अब HUL के CEO और MD ने ये संकेत दिए हैं कि अगर इन्फ्लेशन प्रेशर यानी कि महंगाई का दबाव बना रहता है तो सितंबर तिमाही में भी कीमतों में रिवीजन जारी रह सकता है। यानी कि आने वाले समय में HUL के भी कई सारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। और इसी लिस्ट में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी नाम शामिल है। इस कंपनी के भी MD संकेत दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रोडक्ट्स की कीमतों में आगे भी बदलाव पर विचार किया जा सकता है। यानी कि अभी हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने का कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कमोडिटी कॉस्ट और इनपुट प्राइस का दबाव बना रहता है तो टाटा कंज्यूमर भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को दोबारा एडजस्ट कर सकती है। यानी कि अगर इन सभी कंपनियों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ है। ब्रिटानिया, गोदरेज, डाबर इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी FMCG कंपनियां लगातार कमोडिटी और इनपुट कॉस्ट पर नजर बनाए हुए हैं। अगर लागत का दबाव आगे भी बना रहता है तो कंपनियां अपने मार्जिन्स को बचाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी या फिर दूसरे प्राइसिंग एडजस्टमेंट का सहारा ले सकती हैं और इसका सीधा असर आपके महीने के ग्रोसरी बजट पर पड़ सकता है। मान लीजिए साबुन, शैम्पू, बिस्कुट, डिटर्जेंट या दूसरे रोजमर्रा के सामान पर अगर 2 से 5% तक की भी कीमतें बढ़ती हैं तो किसी एक प्रोडक्ट पर भले ही आपको कुछ रुपए ज़्यादा देने पड़े, लेकिन आप अगर महीने भर में अपने कई प्रोडक्ट्स ऐसे खरीदेंगे तो इन छोटी छोटी बढ़ोतरी का कुल असर आपके खर्च पर और आपकी जेब पर ही दिखाई देगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।